हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज कल हमने जैसे किया था आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और हमने मॉडुलस भी देखा हुआ है। तो हमने क्या किया था, मॉडुलस और आर्गुमेंट को ज्योमेट्रिकली वो किया था कि कैसे हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। यही चीज़ हमने की थी। टुडे वी विल डू पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो क्या करेगी, रिलेट करेगी किसको, मॉडुलस और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को। क्लियर। आज का टॉपिक क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z। कल हमने देखा था ज्योमेट्रिकली, जो ये मेरा ओ पी होता है, मान लो मेरा जो ये है ए और बी पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसका मतलब जो मेरा ओ पी बन जाता है वो क्या बन जाता है, मॉडुलस ऑफ जेड ही बन जाता है। कल हमने ज्योमेट्रिकली देखा था, ठीक है। और हमने देखा था कि ये वाला जो थीटा होता है, थीटा कौन सा, जो ये ओपी लाइन किसके साथ बनाती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाती है, दैट वी कॉल आर्गुमेंट ऑफ जेड। बट हमने क्या किया था, वी हैव डन प्रिंसिपल आर्गुमेंट दैट लाई बिटवीन माइनस पाई टू पाई। वो हमने सारे केसेस देखे थे कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में हम कैसे डील करेंगे, उनके साथ आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। मान लो थीटा क्या है, आर्गुमेंट है जेड का। आज हम देखेंगे कि पोलर फॉर्म होती क्या है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। पहले हम ये चीज देखते हैं, अगर हम cos थीटा लिखना चाहें, ये वाली चीज कितनी है, a है, और ये क्या है, b है, क्योंकि a प्लस आइटा b है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। सो cos थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाट इज बेस, बेस इज माय a एंड हाइपोटेन्यूज इज दिस थिंग मॉडुलस। मॉडुलस क्या है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम साइन थीटा लिखें तो वो क्या हो जाता है आपके पास, परपेंडिकुलर, पंडित हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है आपका, बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब आपने कल देखा था कि z को हम कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन मॉड ऑफ दिस थिंग प्लस आयोटा b अपॉन मॉड ऑफ z। हम इसको ये चीज लिख सकते हैं, जो हमने ये z लिखा हुआ है, इसको अगर हम ऐसे लिख दें, मॉड ऑफ z, a अपॉन मॉड ऑफ z प्लस आयोटा b अपॉन मॉड ऑफ z कॉमन निकालेंगे, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, a प्लस आयोटा b। तो हमारे पास क्या है, सेम नंबर ही आ रहा है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो हमें ये दिख रहा है कि ये चीज क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ z कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा, ये चीज दिख रही है बी अपॉन मॉड जेड, तो ये क्या बन जाएगी, साइन थीटा। वे थीटा क्या है आपका, आर्गुमेंट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज माय पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। क्लियर। तो हमने क्या देखा कि अगर हम z को इस तरीके से रिप्रेजेंट करवा दें, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो, जैसे हमने कल ज्योमेट्रिकली फॉर्म देखा था, उसको हम क्या करवा रहे हैं, एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। कैसे रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, z को हम कैसे लिख रहे हैं, मॉड z cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज माय आर्गुमेंट। मॉड z आपको पता है ये मॉडुलस होता है z का। थीटा कैसे निकालते हैं वो हमने कल किया ही था आर्गुमेंट, ठीक है। तो यहाँ अगर आपको कोई बोले कि इसकी पोलर फॉर्म लिखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो आप कैसे लिखोगे, इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करवा दोगे, दैट विल बी पोलर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसका मॉड कितना है, अंडर रूट 2, ठीक है। और आर्गुमेंट कितना होएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा ही बन जाएगा। थीटा क्या होएगा आपके पास, tan इनवर्स ऑफ y by x, दैट इज 1/1, दैट इज π/4। सो आपका पोलर फॉर्म क्या आ गया, पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z अंडर रूट 2 cos ऑफ थीटा। cos ऑफ थीटा क्या होता है, यहाँ से रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट ऑफ दिस थिंग। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये कितना है, 1 है, ये भी कितना है, 1 है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस आयोटा क्या होता है, साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा कितना होता है, बी अपॉन मॉड ऑफ जेड। बी क्या है यहाँ पे, 1 है, तो डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ जेड दैट इज अंडर रूट 2। तो ये मेरा क्या आ गया, पोलर फॉर्म आ गया। सिमिलरली अगर आपके पास किसी और क्वाड्रेंट में होता तो आप थीटा निकाल लेते,
मॉड निकाल लेते और इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा देते, दैट विल बी माई पोलर फॉर्म। क्लियर? ठीक है, जस्ट आप एक रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो और कुछ भी नहीं है। हम क्या चाह रहे थे कि हम ज्योमेट्रिकली जो भी हमने किया है और अलजेब्रिकली जो भी हमने किया है वो हम इक्वल प्रूव करवाना चाह रहे थे कि वो सेम ही आंसर देगा हमें। क्लियर? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको कोई बोले कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट बताओ, जैसे हमने रियल नंबर्स में किया था, अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2 होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा हम पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं। अंडर रूट ऑफ 9 क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, सारे रियल नंबर कैसे हम अंडर रूट निकाल सकते हैं? अंडर रूट ऑफ 2 क्या होता है? 1.41। तो हमने रियल नंबर के जैसे स्क्वायर रूट देखे थे, अभी हम देखेंगे कि अगर आपको कोई बोले कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालो तो कैसे निकालेंगे। पहले तो हम कंसीडर कर लेते हैं, मान लो आपको a प्लस आइटा b का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट ऑफ a प्लस आइटा b। मान लो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, हमने वैसे कंसीडर कर लिया एक बार x प्लस आइटा y। लेट अंडर रूट ऑफ a प्लस आइटा b क्या आ रहा है? x प्लस आइटा y आ रहा है। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, अगर हम बोथ साइड के ऊपर स्क्वेयर करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा? a प्लस आइटा b इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा y का होल स्क्वायर, विच इज एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आइटा वाई स्क्वायर आएगा, आइटा स्क्वायर कितना होता है? -1 प्लस क्या आ जाएगा? 2 आइटा एक्स वाई ए प्लस आइटा बी। अब हमें पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? जब उनका रियल पार्ट और उनका इमेजिनरी पार्ट क्या हो? सेम हो। तो रियल पार्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे? a इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, b कितना आ जाएगा? 2xy। अब हमारा एम क्या है? x और y फाइंड आउट करना, फिर ही हमारे पास अंडर रूट आएगा a प्लस आइटा b का। ठीक है, अब हमें एक एक्सप्रेशन पता है एक्स स्क्र, ये किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस 4x स्क्र वाई स्क्र। ठीक है, इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का होल स्क्र किसके इक्वल आ जाएगा? इसका स्क्र इज ए स्क्र, इसका करोगे स्क्र तो कितना आ जाएगा? बी स्क्र। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र, दैट इज मॉडुलस आ गया। अब हमें पता है कि एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र क्या है? ए है। अब इसको और इसको यूज करते हैं 1 और 3 को। यूजिंग 1 and 3 we get, देखो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र कितना है? ए स्क्र प्लस बी स्क्र है आपके पास। अंडर रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र है, और एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र कितना है? ए है। अब अगर आप इसको ऐड करवा दो तो क्या आ जाएगा? ए प्लस अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो एक्स स्क्र कितना आ गया? ए प्लस अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र डिवाइडेड बाई 2, दैट इज एक्स कितना आ गया? प्लस माइनस ए प्लस अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र बाई 2। सिमिलरली वाई कितना आ जाएगा आपके पास? इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करवा दें तो वाई आ जाएगा आपके पास। वाई कितना आ जाएगा? माइनस करवाएं ए माइनस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2y स्क्र, माइनस करवाया क्योंकि हमने, तो y स्क्र कितना आ गया? a माइनस -2। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट, तो y कितना आ गया आपके पास? ये चीज आ गई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। क्या आ गया? x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? स्क्वायर रूट आ गया किसका? a प्लस आइटा b का, विच इज x प्लस आइटा y। बस एक चीज देखने वाली है, देखो अगर हम ध्यान से देखें b किसके इक्वल है? 2xy के इक्वल है। देखो अगर तो आपका b पॉजिटिव हुआ, इफ b इज पॉजिटिव, देन क्या होना चाहिए? x एंड y शुड हैव
सेम साइन, क्यों? देखो अगर आपका बी पॉजिटिव है, पॉजिटिव कोई भी दो नंबर की प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होती है? या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो या फिर दोनों नंबर क्या हो, नेगेटिव हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर बी पॉजिटिव है देन एक्स एंड वाई शुड हैव सेम साइन। मतलब एक्स क्या है, प्लस माइनस था, यहाँ पे प्लस माइनस, अगर हम एक्स को प्लस वाला कंसीडर करें तो वाई को भी कौन सा कंसीडर करना पड़ेगा, प्लस वाला। अगर एक्स को नेगेटिव वाला कर रहे हैं तो वाई को भी क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव वाला। बट सेकेंड केस क्या है, if b is negative then and x and y should have different sign। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी दो नंबर है उनकी प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ रही है तो क्या होना चाहिए, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। मतलब अगर हम x को पॉजिटिव वाला कंसीडर करेंगे तो y को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव वाला, और x को नेगेटिव लेंगे तो y को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। Find the square root of 7 + 2 24 आएगा। एक सेकेंड, हमने क्या करना है, 7 + 24 आयटा का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। हम अज्यूम कर लेते हैं वो क्या आ रहा है, a प्लस आयटा b आ रहा है बाई चांस। तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 आयटा ए बी। वही कंपेयर करेंगे क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7, 2ab कितना आ जाएगा, 24। अभी यहाँ से हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, विच विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4a² बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ये आ गया, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 का स्क्वायर विच इज 576। ओके, तो ये कितना आ गया आपके पास, 625। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया, 25। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ए और बी निकालेंगे। माइनस वाला कितना है आपके पास, 7। तो 2a² कितना आ गया आपके पास, ऐड किया, a² आ गया 16। दिस इम्प्लाई a क्या आ गया आपके पास, प्लस माइनस 4। अब हम b² निकालेंगे, b² कैसे निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 18। b² कितना आ गया, -9। सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो b कितना आ गया आपके पास, 9। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, b² प्लस b² बन जाएगा ना। तो b² = 18। तो हमारे पास a कितना आ गया, +-4। b कितना आ गया आपका, +-3। अभी हम वही चीज देखेंगे, यहाँ पे देखो ए बी क्या है आपका, 12 है। तो ए बी क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ए और बी का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ए बी पॉजिटिव बनेगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, a अगर 4 है, दिस विल इम्प्लाई, so if a is my 4 then b should be 3, if a is -4 then b should be -3। so अंडर रूट ऑफ 7 + 24 आइटा कितना आ गया आपके पास, a प्लस आइटा b दैट इज 4 + 3 आइटा और -4 -3। क्लियर? अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, वो इसका आपको यूज बताएगा क्वेश्चंस में। जब कोई ऐसा ट्रिकी सा क्वेश्चन आएगा उसमें बताएगा कि ये चीज कैसे हेल्प करेगी स्क्वायर रूट। कई बार हमें फाइंड आउट करना पड़ जाता है। सॉल्व z² -3 -2 आइटा z इज इक्वल टू 5 आइटा -3 आइटा -5।
आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब हमें पता है कि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक टाइप इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या होगा, पहले तो इसको मैं ऐसे लिख लेते हैं, 2 आइटा z माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस 5 3 माइनस 2 आइटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 3 आइटा माइनस 5 डिवाइडेड बाय क्या होता है 2 इंटू ए, दैट इज दिस थिंग विच विल बी 3 माइनस 2 आइटा प्लस माइनस 4 9 प्लस 4 आइटा स्क्वायर माइनस 12 आइटा प्लस 12 आइटा माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आइटा प्लस माइनस, ये क्या आ जाएगा माइनस 4, दैट इज 5 माइनस 2 आइटा, ये कैंसिल हो गया, माइनस 20 आ गया। सही कर रहे हैं हम, सॉरी यहाँ पे 5 है आपके पास क्वेश्चन में, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आइटा, तो ये कितना आ गया आपके पास -15 प्लस 8 आइटा डिवाइडेड बाई 2। अब आपको अगर इसको सोल्यूशन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट कैसे करोगे, वही सारा प्रोसीजर, इसको अज्यूम कर लोगे a प्लस आइटा बी, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, ये कर लोगे आप लोग, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व z क्यूब इज इक्वल टू z बार। सॉल्व का मतलब आपको पता ही है कि इसके हमने सोल्यूशन बताने हैं, ठीक है। अगर हम पहले तो इसका देखते हैं, अगर हम मॉड ले लें दोनों साइड पे, इसका क्या मतलब हो जाएगा, देखो मॉड ऑफ z और मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट सेम होता है, कैसे, बिकॉज मॉड ऑफ z क्या आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर z क्या है a प्लस आइटा बी, और मॉड z बार क्या होता है, z कॉन्जुगेट क्या होता है a माइनस आइटा बी, तो z कॉन्जुगेट का क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ z, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको, ये एक सर्कल बन गया, अब ये कंसीडर करवाते हैं, तो मॉड ऑफ z क्यूब क्या आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू मॉड ऑफ z, दिस विल इम्प्लाई मॉड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट विल इम्प्लाई मॉड z इज माई प्लस माइनस 1, बट आपको पता है कि मॉड क्या होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट वाला स्क्वायर रूट हमेशा हम क्या करते हैं पॉजिटिव वाला, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, इसका मतलब मॉड z कितना आ गया 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई 1 बाय z, इसको हम z से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्या आ जाएगा z पावर 4 z कॉन्जुगेट, हमने पिछली क्लास में किया था कि ये किसके इक्वल होता है मॉड z के स्क्वायर के इक्वल, और हमने अभी ये प्रूव किया कि मॉड z कितना है आपका 1 है, तो ये कितना आ गया 1, इसका मतलब z की 4th पावर कितनी आ गई 1 आ गई। इसके सॉल्यूशंस क्या आ जाएंगे प्लस माइनस 1, कैसे निकालोगे ये देख लेते हैं। देखो यहाँ से क्या आ गया मॉड z इज इक्वल टू 1, देखो हम देख सकते हैं कि z इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक तो सोल्यूशन हो गया 1 और -1, आधी सोल्यूशन क्योंकि इसको सेटिस्फाई करे हमें दिख रहा है ऑफ 2, इसके सोल्यूशन आ गए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिखेंगे, हमने ये फर्स्ट क्लास में किया था जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था। इसके सोल्यूशंस क्या होते हैं प्लस माइनस आइटा, तो सोल्यूशंस क्या आ गए आपके प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आइटा। देखो अभी आप देख सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या खासियत है, अगर हम रियल्स में होते तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि ये चीज़ हमें प्रॉब्लम देती, हमें ये सॉल्व भी नहीं करनी आती रियल नंबर में, बट कॉम्प्लेक्स नंबर हमें क्या देता है ऐसी इक्वेशंस का भी सोल्यूशन दे देता है। क्लियर, ठीक है।
अभी हमारा एक बार बेस काफ़ी हद तक बन गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर का काफ़ी कुछ हमने कर भी लिया है। थोड़े से 1-2 टॉपिक रह गए हैं, वो हम कल करेंगे। अभी आप ये वाला सारा टॉपिक रिवाइज़ कर लेना। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।